जय हिंद। मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिया है देश दर्शन। मैं मौजूद हूं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। वैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जिसका मकसद, जिसका कार्य अलग अलग होता है। हिंदुस्तान में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका मकसद और इसका कार्य और क्यों वगैरह सवाल। आज इसका स्थापना दिवस है, तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आइए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के जो एसआईयू चलती है, वहाँ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज स्थापना दिवस है। ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी? आ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाइयों की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट हम कहेंगे तो 19 अक्टूबर 1982 1982 में आज ही के दिन हम्म, हुई थी। हम्म, इसका बेसिकली मकसद ये था कि ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी है हम्म, जिसने इसकी स्थापना की है। बुनियादी तौर पर हम देखते हैं किसी भी समाज में अगर किसी कौम या फिर किसी नेशन को देखते हैं किस तरफ अगर हम वो जा रही है देखना चाहेंगे तो उसकी यूथ को देखा जाए, ये कहा जाता है फिलोसफर्स बड़े बड़े जो हैं। तो उसी के पेश नज़र जमात इस्लामी ने 1982 में हम्म। 19 अक्टूबर को ये फैसला लिया कि तंजीम एक होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स और यूथ की हो रहा है, जिसको एक मकसद के तहत स्थापना उसकी की गई। हम्म। जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आज 42वां स्थापना दिवस है, तो एसआईयू जब शुरू हुआ था जी। उस टाइम क्या था और आज कहाँ तक पहुँचा हुआ है? हाँ, देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो 1982 में जो 42 साल सफ़र मुकम्मल किया है, अगर हम इसको देखें 40 इन 42 सालों में ईसाइयों ने मुल्क के अगर बड़ा मकसद देखेंगे तो तालीम का जो निज़ाम है हिंदुस्तान में, इस पर हम देखेंगे हर 5 साल में ईसाइयों जो है एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाती है जो आम चुनाव से पहले हम्म, जो भी हुकूमत हिंद के पार्टी जो चुनाव लड़ते हैं उनके सामने पेश करती है कि क्या तालीम में बदलाव होना चाहिए, हम्म, क्या तालीम किन मकासद के तहत दी जाए तो क्या नेशन बिल्डिंग में डेवलपमेंट रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ ईसाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ताल्लुक से। हम्म, और ऐसे कई पॉलिसीज जैसे एनईपी 2020 में आई, तो इस तरीके से जो भी नई पॉलिसी आती है तो ईसाइयों बाज़ाब्ता इस पर स्टडी करती है और क्रिटिक करती है और बताती है कि क्या इसमें खामियां हैं और क्या चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव आई हैं जो आगे नेशन के लिए जो है हमारे मुल्क के लिए बेहतर होती हैं। तो ये बड़ा ईसाइयों का कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे छात्र संघ यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से सरकार द्वारा कई बार बंद किया गया है, कई बैन है और अभी कई बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अभी कभी या अभी एसआईओ पे ऐसा कुछ सरकार के द्वारा सूचना आया है, यानी मतलब इन्फॉर्मेशन आया कि बैन किया जाए या फिर ऐसा कुछ? देखिए, दूसरे तंज़ीमों के ताल्लुक से अमूमन हम देखते हैं या फिर मुस्लिम तंज़ीम हम आम तौर पर कहेंगे तो इन पर ये मामला माज़ी में भी रहा है और अमूमन हुआ है। लेकिन ईसाइयों के ताल्लुक से ऐसा मामला नहीं पेश आया है। हम्म, तो ईसाइयों के ताल्लुक से आप बहुत बुनियादी तौर पर ये जान सकते हैं कि उसका एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ओपन है, जो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत खुफ़िया है। और उसकी कारकर्दगी, उसका तरीक़ेकार अगर हम ईसाइयों का देखेंगे तो बहुत बुनियादी तौर पर मोटे अक्षरों में आप समझ सकेंगे कि इसका जो है काम करने का तरीक़ाकार जो हिंदुस्तानी जो दस्तूर है उसके अंदर ही रहेगा। मतलब तख़रीबकारी नहीं रहेगी, हम्म, तोड़-फोड़ नहीं रहेगी, हम्म, डिस्ट्रक्टिव मेथड्स वो अप्लाई नहीं करेगी, अच्छा, एक्सट्रीमिज़्म को वो हम्म, अपनाते हुए नहीं काम करेगी। हम्म, तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, राय अम्मा को हमवार करते हुए अपनी बात बताना, अपने आइडियाज़ को फैलाना, हम्म, अपने मकासद की तशरीह करना, उनसे हम्म। अफ़राद को जोड़ना। तो ये बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि ईसाइयों का बाकी तंज़ीमों से मुनफ़रिद भी करती है और ऊपर भी उठाती है, इसी कारकर्दगी और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजे में। एसआईओ दूसरे संगठन से किस तरह से अलग है? यही एक तो बुनियादी तौर पर अभी इससे पहले जो जवाब दिया मैं इसी हम्म, नोयत से, क्योंकि दूसरे हम तंजीमों पर देखेंगे तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ओपन नहीं होता है। उनके कारकर्दगी को अगर हम देखेंगे किसी भी आप मिसाल के तौर पर लीजिए, स्टूडेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर हम्म, कौन से भी जो दूसरे संगठन हैं, तंजीमें हैं, किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करती है, हम्म, तो आप एसआईओ को देखेंगे कि उसमें तकरीबकारी नहीं होगी, हम्म, सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा या हम्म, फिर उसमें जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे टायर जलाना या इस तरीके के इक़दाम एसआईओ नहीं करती। बिल्कुल मुनफ़रिद अंदाज़ से हम्म, अपनी बात अगर हुकूमत को पहुँचाना है, तो उसकी बातें बयान करती है कि क्या उसमें ख़मियाँ हैं, कि हम्म। क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, तो उसको रखते हुए अपनी बात हमेशा रखती है। तो ये हम पॉज़िटिव एस्पेक्ट एसआईओ का देख सकते हैं दूसरी तंज़ीमों के मुकाबले में। एसआईओ जब बनाया गया था उस टाइम क्या चैलेंज आए थे और अब क्या आते हैं और उसको सामना कैसे करते हैं आप लोग?
जी, अगर ईसाइयों का आप देखेंगे तो हमेशा एज़ ए नौजवानों को जो चैलेंज रहेगा हर दौर में या फिर इस दौर में भी, जब भी तो उनकी एक अख़लाक़ी बेहतरी की तरफ उसकी बुनियादी मक़ासिद में से जो है हुँ, या फिर जिस आइडियाज़ पे वो बिलीव रखती है ईसाइयों, हुँ, तो हमेशा से उसके नज़दीक ये मकसद रहा है कि तलबा और नौजवानों को इस्लाम की तरफ बुलाए। हुँ, और जिस कैंपसेस में वो रहते हैं तो हमेशा से उसका गोल रहा है कि वहाँ पर अख़लाक़ी जो है पॉइंट्स जो है परवान चढ़े तलबा के अंदर। और इनफ़रादी और वो इज्तिमाई ज़िंदगी जो है कैंपस में रहें, चाहे फिर अपने बाहर जो है यूथ सोसाइटी में रहें, तो वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को समझते हुए, उसको जानते हुए जो इस्लाम बताता है उसके तहत ज़िंदगी गुज़ारने की। तो ये बुनियादी नुकात पर हमेशा से मतलब जब बनी है तब से और अब से, तो ये हमेशा की ज़रूरत है तो इन नुकात के तहत काम किया जाता है। एसआईए से कोई कैसे जुड़े, क्यों जुड़े और जुड़ने से क्या फ़ायदा है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी तंज़ीमें होती हैं जिनसे इंसान जुड़कर रहना चाहता है या फिर तो उनमें मुनफ़रिद एसआईओ क्या है। हुँ, तो अगर बुनियादी तौर पर मैं आपको एक इज्तिमाइयत की अहमियत बताता हुआ चलूँ, तो देखिए को किसी भी काम करने के लिए, किसी मक़ासद के लिए एसआईओ तो एक पढ़ी-लिखी तंज़ीम है। अगर आप देखेंगे आम तौर पर भी एक ऑटो यूनियन होती है। हुँ, बाहर मतलब एक पढ़ा-लिखा जाहिल तबक़ा सोसाइटी का जो होता है, पढ़ा-लिखा नहीं है, हुँ, उनकी भी यूनियन होती है, उनके भी जो कुछ मसाइल होते हैं काम करने के लिए, वो खुद यूनियन बनाते हैं। तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा होता है कि इज्तिमाइयत की, ऑर्गनाइज़ेशन की, इत्तेहाद मिलकर स्टूडेंट्स को रहने में कितना फ़ायदा है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स की भी बहुत सारी तंज़ीमें होती हैं। अगर आप बुनियादी तौर पर एसआईओ को देखेंगे, दो उनसे किस लिए जुड़ना है, तो बुनियादी तौर पर जो दूसरी मुस्लिम तंज़ीमों से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो इसका एम अगर आप देखें, मिशन देखेंगे तो बहुत वाज़ेह है। अगर मैं आपको उसको लाइन बाय लाइन दोहराऊँ तो उसका एम इस तरीके से इलाही हिदायत के मुताबिक हुँ, समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना। इतना वाज़ेह और इतना यूनिवर्सल गोल दूसरी तंज़ीमों में हमें अमूमन नहीं देखने को मिलता है, या फिर मेरा जितना तंज़ीमों का मुताल्ला है, तो मुझे नहीं मिलता कि इस तरीके से वाज़ेह और इतना तमाम चीज़ों को कवर करने वाला हुँ। मकसद रहे, मिशन रहे। तो इस तरीके से ये मुनफ़रिद करता है दूसरी तंज़ीमों से और जुड़ने की तरफ मोटिवेट करता है। जी। नहीं, ये तो मतलब कि क्यों जुड़े या क्या फ़ायदा क्या है इससे? हाँ। हाँ, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये उसका जवाब इस तरीके से है कि इंसान तंज़ीमें जो अफ़राद से मिलते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स के अगर हैसियत से देखेंगे तो कई मसाइल रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिसको हल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए तंज़ीमों को ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी एसआईयू जो है जो भी मसाइल पेश आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसको हल करती है। अगर बहैसियत मुसलमान मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँ कि एसआईओ का जो मेन रोल एज़ ए स्टूडेंट्स को रहेगा, तो उसको जो है उसके खुदा से जुड़ने के लिए, इस्लाम जो तालीमात बताता है, उस पर अमल करने के लिए, तो ये एक वालिदैन की तरह रहनुमाई करती है हमेशा। अगर मैं मोटे मुख्तसर अल्फ़ाज़ में ये बताता चलूँ कि आपको जो है आपकी जन्नत की जो इंसान आज़माइश के लिए जो दुनिया में भेजा गया और उसको उसके बाद जो है जन्नत हासिल करनी है इस दुनिया में रहते हुए, तो उसकी राहों को बहुत आसान और हमवार करने में तंज़ीम बहुत कारगर साबित होगी, बहुत मददगार रहेगी। जो खुद मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, जो जुड़ने के बाद जो है इज्तिमाइयत से जुड़ने के बाद जो है इस्लाम पर चलने के लिए जो तंज़ीम प्लेटफ़ॉर्म देती है और हमेशा रहनुमाई करते रहती है और कभी कोताही, गलती होती है फ़राइज़ को लेकर किसी भी मामले में, तो ये बहुत ध्यान रखते हैं इसके सदर जो होते हैं या फिर तंज़ीम के दूसरे अफ़राद रहते हैं, तो कुछ बुराई में मुनवर मुब्तला होता है तो उसकी बहुत अच्छे से इस्लाह करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्नत का रास्ता इस तंज़ीम के ज़रिए बहुत आसानी से आपका तय हो पाएगा। तो ये मैं शरह सदर के साथ ठीक, कह आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शेख मुदस्सिर है। मैं कर्नाटका के बीदर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मानूम फ़िलहाल एसआईओ के यूनिट प्रेज़िडेंट की मुझ पर ज़िम्मेदारी है और मैं यहाँ पे बहैसियत इस्लामिक स्टडीज़ का रिसर्च स्कॉलर तालिब इल्म हूँ। तो आप देख रहे थे देश दर्शन में हूँ शकील आलम, कैमरामैन अनस के साथ। जय हिंद।